नमस्कार दोस्तों। क्या भारत सरकार म्यांमार के साथ अपनी सीमा को सुलझाने के लिए जमीन का आदान प्रदान करने जा रही है? आखिर पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में इस खबर के आते ही विरोध प्रदर्शन शुरू क्यों हो गया? 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर स्थित कबाब घाटी का वो कौन सा विवाद है जिसका इतिहास ब्रिटिश हुकूमत और पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर से जुड़ा हुआ है? हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रिपोर्टरों ने म्यांमार के साथ टेरिटरी एक्सचेंज को लेकर सवाल पूछा तो सरकार के जवाब ने इस चर्चा को और हवा दे दी। आज के इस विशेष एपिसोड में हम भारत और म्यांमार के बीच सीमा विवाद के हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे। 1826 के यांडबू संधि से लेकर 1935 के बर्मा एक्ट तक, फिर 1950 में कबाब घाटी के मुआवजे को बंद करने का फैसला और वर्तमान में 31,000 करोड़ की लागत से बनने जा रही स्मार्ट फेंसिंग तक की बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सब्सक्राइब बटन दबाते हुए आइए सबसे पहले हम लोग इस सीमा के भूगोल को समझते हैं। भारत के पूर्वोत्तर में चार राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम स्थित हैं और इनकी कुल बाउंड्री मिलाकर म्यांमार के साथ हमारी बाउंड्री हो जाती है 1643 किलोमीटर तक। लेकिन भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश बॉर्डर की तरह सीमा मैदानों से नहीं लगती है। यह सीमा घने जंगल, पटकाई बूम की दुर्गम पहाड़ियों और नदी नालों से गुजरती हैं। यहाँ ना तो कोई ठोस कंक्रीट पिलर बंद थी, ना ही फेंसिंग। यह एक पोरस बॉर्डर यानी कि खुली और छिद्रित सीमा रही है। इसी भौगोलिक जटिलता के कारण जब भी म्यांमार में कोई राजनीतिक अस्थिरता या सैन्य तख्तापलट होता है या मणिपुर में उग्रवाद बढ़ता है, तो विद्रोही गुट और नार्को टेररिस्ट सीमा पार शरण ले लेते हैं। चीन भी म्यांमार के रास्ते पूर्वोत्तर भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए इन विद्रोही गुटों को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराता रहा है। यही वजह है कि भारत सरकार अब पूरी सीमा पर 31,000 करोड़ की लागत से स्मार्ट फेंसिंग लगाने जा रही है। अब सवाल उठता है कि यह भूमि विवाद शुरू कहाँ से हुआ। इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को 200 साल पीछे पलटना होगा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बर्मा, जो कि आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, तो बर्मा में कॉनबोंग साम्राज्य का शासन हुआ करता था। बर्मीज सेनाओं ने असम, मणिपुर और अराकान क्षेत्रों पर अपना प्रभाव और नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उस समय बंगाल पर शासन कर रही थी, अपनी पूर्वी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहती थी। इसी खींचतान में 1824 से 1826 के बीच में पहला एंग्लो बर्मीज वॉर शुरू होता है। युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और 24 फरवरी 1826 को प्रसिद्ध यांडबू की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के तहत बर्मीज राजाओं ने असम, मणिपुर, अराकान और तनाशेरिम पर अपने सभी दावे छोड़ दिए। मणिपुर एक स्वतंत्र राज्य बन गया और उसकी सीमाओं का निर्धारण शुरू हुआ। यहाँ आता है सबसे महत्वपूर्ण मोड़। मणिपुर और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित 3.6 वर्ग किलोमीटर का उपजाऊ और रणनीतिक क्षेत्र कबाब वैली। 1826 से 1834 तक कबाब घाटी मणिपुर के अधीन रही, लेकिन 1834 में अंग्रेजों ने बर्मा को शांत रखने के लिए कबाब घाटी बर्मा को सौंप दी और इसके बदले बर्मा के राजा से मणिपुर के महाराजा को प्रति माह 500 रुपये मुआवजा देने का समझौता कराया। इसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट के जरिए 1 अप्रैल 1937 को बर्मा को प्रशासनिक रूप से ब्रिटिश इंडिया से अलग कर दिया गया। इस तरह से बर्मा और भारत का प्रशासन अलग हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत जब आज़ाद हुआ और 4 जनवरी 1948 को बर्मा अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, लेकिन दोनों देशों के बीच सीमांकन की स्पष्ट रेखा नहीं खींची गई थी, यानी कि डिमार्केशन नहीं किया गया था। मणिपुर के स्थानीय इतिहासकारों और संसद में उठे सवालों के अनुसार 1834 से चला आ रहा 500 रुपये का मुआवजा बर्मा सरकार द्वारा मणिपुर को दिया जा रहा था, लेकिन 1950 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और म्यांमार के प्रधानमंत्री
यूनू के बीच बातचीत के दौरान पंडित नेहरू ने गुडविल के तौर पर उस मुआवजे को लेना बंद करवा दिया। मणिपुर के लोगों और नागरिक संगठनों का कहना है कि मुआवजा बंद करने का मतलब यह निकल गया कि भारत ने कबाब घाटी पर अपने दावों को अनौपचारिक रूप से छोड़ दिया। यही वजह है कि आज भी मणिपुर की जनता कबाब घाटी को अपनी ऐतिहासिक धरोहर मानती है और इसे लेकर संवेदनशील है। इसके बाद 10 मार्च 1967 को भारत और म्यांमार ने आधिकारिक सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किए, लेकिन चंदेल जिले के पास पिलर नंबर 65 से 68 के बीच सीमा का स्पष्ट पिलरीकरण नहीं हो सका, जो आज भी विवाद की मुख्य वजह बनी हुई है। भारत म्यांमार सीमा की एक और अनूठी विशेषता थी कि फ्री मूवमेंट रेजीम 2018 में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत सीमा के दोनों तरफ रहने वाले जनजातीय लोगों को बिना वीज़ा के 16 किलोमीटर अंदर तक आने जाने की छूट दी गई थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में म्यांमार से अवैध शरणार्थियों की भारी आमद, नशीले पदार्थों की तस्करी और मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 में फ्री मूवमेंट रेजीम को समाप्त करने का निर्णय लिया था। अब जब सरकार 31,000 करोड़ रुपए की लागत से फेंसिंग करने जा रही है, तो सबसे पहला काम है सीमा का सटीक निर्धारण। म्यांमार के साथ कुछ इलाकों में भूमि का लेन देन करने की खबरें आ रही हैं। ठीक उसी तरह जैसे 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच 100वें संविधान संशोधन द्वारा एन्क्लेव का आदान प्रदान किया गया था, परंतु मणिपुर के संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि यदि बिना जमीनी समीक्षा के सीमा बाड़बंदी की गई तो भारत की कई पारंपरिक और ऐतिहासिक जमीनें म्यांमार के हिस्से में चली जाएगी। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यह कह सकते हैं कि भारत म्यांमार सीमा का समाधान भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, पूर्वोत्तर की शांति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सफलता के लिए अत्यंत अनिवार्य है। सरकार को जहां एक तरफ अवैध घुसपैठ और उग्रवाद को रोकने के लिए स्मार्ट फेंसिंग जल्द से जल्द पूरी करनी होगी, वहीं स्थानीय जनजातियों और मणिपुर की जनता की ऐतिहासिक भावनाओं और क्षेत्रीय अखंडताओं का सम्मान भी सुनिश्चित करना होगा। क्या आपको लगता है कि भारत बांग्लादेश की तर्ज पर म्यांमार के साथ भी लैंड स्वैप एग्रीमेंट से सीमा विवाद हमेशा के लिए सुलझ जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको यह विस्तृत ऐतिहासिक और सामरिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं साथियों अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद।